अच्छा, जिस सखी का बच्चा, अच्छा भगवान क्या करते, जिस सखी का बच्चा छोटा सा था ना गोद में, तो कन्हैया जाते और उसके बच्चे को चिटकोटी काट देते, अच्छी कस के उसको। अब बच्चा रोने लग जाता है, और जब बच्चा रोने लग जाए तो कन्हैया बोले कि देखो मक्खन नहीं दोगी तो तुम्हारे बच्चों। एक दिन क्या हुआ, सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कन्हैया गया बच्चे की टांग पकड़ के खींच दी। और कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को गाल में 1 2 4 5 छप्पड़ जमा के भाग जाते भगवान। छोटे छोटे बच्चों को भगवान परेशान कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं ये बात, मैया तेरे छोरा ने हमारे छोरों को डुबा। एक दिन तो गजब हो गया, एक दिन तो एक सखी की छोरी सो रही थी, उसकी लंबी चुटिया थी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि सखी की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी कस के, और कान में जाए के भगवान ने कह दिया हौवा। और जब हौवा कहा तो बिटिया भागी, ओ मैया हौवा ने पकड़ लिया, और जब भागी तो चुटिया पटिया में कस गई, और उसको लगा हौवा ने पकड़ा, तो रोने मैया हौवा, उस प्राण निकल रहे उसके, हौवा ने पकड़ लिया, हौवा ने। मैया आई और चुटिया छूटी तो नहीं, कैंची से काटनी पड़ी, गंजी है मैया ऐसो तंग करे तो छोरा। एक दिन हम सखियां यमुना में जा रही थी मटकी भरने के लिए पानी, तो तेरे लाला ने कहा कि के ऊपर पेड़ पे चढ़कर हमारी मटकियन के ऊपर यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर पटक दिए। और एक दिन तो हम मथुरा मक्खन बेचने जा रही थी, और तेरे लाल ने क्या किया कि निशाना लगाया कि मटकियों पर जो पत्थर मारा और सारो मक्खन नीचे गिरने लगा। ऐसे हाथ लगा के सारो मक्खन खाए, दही पिए, छाछ पे नहाए। छाछ जब गिरे तो स्नान करने लगे। सखी खूब बढ़िया नहाई, हम खूब ब्रजवासी, खूब सारी सखियां कह। अब मैया बोली च्योरे लाला ये सखियां सच कह रही हैं क्या? कन्हैया बोले मैया इन सबन में एक की बात सच्ची ना है, सब झूठी एक नंबर की। मैया बोली सो तो मैं जानू कि तू ही हरिश्चंद्र पैदा भयो है, बाकी तो सब झूठी है। मैया ने बोला च्योरे लाला तेरी शादी ना है वे की ऐसी तेरी करतूत है, कौन अपनी छोरी देवे गो? कन्हैया बोले मैया छोरी की समस्या ही नहीं है। क्यों? हमने शादी सेट कर रखी है। अब मैया घबरा गई, राम 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 राम। छोरा ने अपने मन की कर ली और भाग गया तो चक्कर पड़ जाएगा। मैया बोली जल्दी बता दारी के कौन सी छोरी तैने देख रखी है, कहाँ की है? भगवान बोले ज्यादा दूर की ना है, बरसाने की है। अच्छा का नाम है बाको? पूरा नाम पता भगवान ने कहा, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोली लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, अरे कैसे करा दूं तेरो ब्याह? मैं नाय कराए वाली तेरो ब्याह जा। कन्हैया बोले ब्याह नाय कराएगी तो मैं तेरे घर को काम नाय करेंगे। कितनी अद्भुत लीला है, भगवान मक्खन चुरा रहे हैं। सखियां कह रही हैं मैया तेरो लाला बिगड़ गयो, या को जल्दी से इलाज नाय करेगी तो और बिगड़ जावेगो। सारी सखियां शिकायत कर रही हैं। और जब सखियां मटकी लेकर जाए ना तो ग्वालन मटकी लेकर जाए तो भगवान मटकी तोड़ दे रहे हैं, माखन चुराए चुराए के खा ले रहे हैं। अद्भुत दर्शन। बरसाने की गुजरी ओ मोहि रोज करे हैरान, ओ फंदा में तू आ फंसी ओ मोहि दे गोरस गोदान। ग्वालन क्यों तू मटकी तू कैसे बेमटकी रे? ग्वालन क्यों तू मटकी तू कैसे बेमटकी? हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी हर मटका पे मटकी? हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी हर मटका पे मटकी?
रे ग्वालन क्यों तू मटकी, तू कैसे मैं मटकी रे ग्वालन क्यों तू मटकी, हो तू कैसे मैं मटकी, हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका में मटकी, हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका में मटकी। तू तो है मदमस्त गुजरिया, चाल चले मस्तानी रे, तू चाल चले मस्तानी रे, तू चाल चले मस्तानी। तो क्यों कोई रोग भयो है, क्यों है तू बारानी रे ग्वालन, क्यों है तू बारानी। पहले घर तू मटकी, फिर बाहर तू मटकी, पहले घर तू मटकी, फिर बाहर तू मटकी, हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका पे मटकी, हो कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका पे मटकी। हे हरि हरि हो रोज रोज तू जब तून करके या मारगते जावे रे ग्वालन, या मारगते जावे रे ग्वालन, या मारगते जावे। तनक न दही चखावे मोकू, ऐसे ही बहकावे रे ग्वालन, ऐसे ही बहकावे रे ग्वालन, ऐसे ही बहकावे। रीति कर दे मटकी, ओ यहीं पे धर दे मटकी, ओ रीति कर दे मटकी, ओ यहीं पे धर दे मटकी, ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका पे मटकी, ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका पे मटकी। घटको रस लुढ़काऊं रे ग्वालन, घटको रस लुढ़काऊं रे ग्वालन, घटको रस लुढ़काऊं। पकड़ा पकड़ी करे तो सारे ग्वालन को बुलवाऊं रे ग्वालन, ग्वालन को बुलवाऊं रे ग्वालन, ग्वालन को बुलवाऊं। यही ना छोड़ू मटकी, तेरी फोड़ू मटकी, ओ यही ना छोड़ू मटकी, ओ तेरी फोड़ू मटकी, ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका पे मटकी, ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका पे मटकी। रे ग्वालन क्यों तू मटकी, रे तू कैसे पे मटकी, रे ग्वालन क्यों तू मटकी, रे तू कैसे पे मटकी, ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका पे मटकी, ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका पे मटकी, ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी, हर मटका पे मटकी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। भगवान प्रेम से अपनी बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यशोदा गई, जहां भगवान ने यमुना में किनारे मिट्टी
खा ली भगवान ने। यमुना के तट पर मिट्टी उठाकर खाई। मैया को पता चला कि लाला ने माटी खाई है। मैया ने कहा, क्यों रे लाला तने माटी खाई? कन्हैया बोले, हमने मिट्टी ना खाई। अच्छा, मुंह खोल। और जब कन्हैया ने मुंह खोला तो छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि मां यशोदा ने देख ली। जय हो भगवान। भगवान बताइए क्या नहीं कर सकते? मैया जी, भगवान आपका दुख दूर कर सकते हैं कि नहीं? एक बार अभी मैं जगन्नाथपुरी के बाद कथा सुनाने होजई गया था। आसाम में मैं कथा सुनाने गया तो वहां एक मैया के घर पे मैं गया। अभी जनवरी की बात थी। तो उस माँ ने मुझे एक आश्चर्य की बात कह दी। उस माँ ने कहा, महाराज जी, हमारे गांव में एक हनुमान जी का टूटा सा मंदिर था। एक दिन हनुमान जी ने आकर हमारे सपने में कहा कि तुम हमारा मंदिर बना दो। और उनके ना पुत्र नहीं था। हनुमान जी कहते हैं, तुम मंदिर बना दो, हम पुत्र देंगे। जबकि उनकी उम्र अधिक हो गई थी और उनके शरीर में ऐसी बीमारियां थी कि जिससे पुत्र होना संभव नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब आपको पुत्र नहीं होगा। ये मैं एक सत्य घटना आपसे बोल रहा हूं। जनवरी की एक माँ मुझे मिली, उसने अपने पूरी जीवन की घटना मुझसे कहा, वही मैं आपको सुना रहा हूं। उस माँ ने कहा, महाराज जी, मुझे पुत्र की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने इनकार कर दिया था कि आपको कुछ नहीं हो सकता। पर हनुमान जी ने सपने में कहा कि मेरा मंदिर जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसको बनवा दो, मैं रह सकूं, भक्त मेरी पूजा कर सके। हम लोगों ने मंदिर बनवाया, क्योंकि वो बनवा सकते थे। तो उन्होंने मंदिर बनवाया और मंदिर जब बना, हनुमान जी जब बैठे तो भक्तों धीरे धीरे उस माँ की जितनी बीमारियां थी पहले तो वो ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हुई और समय आने में एक बच्चे को जन्म दिया। उसने कहा, महाराज जी, ये बेटा, एक ही बेटा है मेरा, ये हुआ। और बेटा पैदा हुआ, जन्म लिया। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे जितने रोग थे फिर ज्यों की त्यों हो गए। ये उस माँ ने कहा। अब बताइए, ऐसे एक आश्चर्य नहीं, मैं कितने आश्चर्य, कितनी घटनाएं आपको कह सकता हूं। परमात्मा आज दूर नहीं है मेरी माँ, याद रखना, इसी पांडाल के भीतर है और मेरी हर बात सुन रहा है। आपके मन की हर बात वो जान रहा है, समझ रहा है, उसे सब पता है। अच्छा देखिए, हनुमान जी का मंदिर क्या खुद नहीं बना सकते थे भगवान? पर भगवान भी करते हैं ना तो किसी को निमित्त बनाकर करते हैं। हनुमान जी क्या अपने हाथों से पुल नहीं बना सकते थे? बाण फेंक देते तो राम सेतु बन जाता। पर बंदर भालुओं को निमित्त बनाया कि नहीं कि तुम पत्थर उठाओ? नल नील को निमित्त बनाया कि नहीं? अब बताइए, कर तो भगवान ही सब कुछ सकते हैं मेरी माँ, पर वो निमित्त बना सकता है किसी को। सोचो कि यदि वो हमें निमित्त बनाना चाहे तो बताइए हम खुश नसीब हुए कि नहीं? आपको निमित्त बनाना चाहे, अब हमारे असोदिया परिवार की ओर से ये जो कथा आप सुन रहे हैं, तो देखिए भगवान को, असौलिया परिवार को निमित्त बनाना था। कथा तो सुनवानी आप सबको थी, ईश्वर ने इन्हें निमित्त बना दिया। लो, तो निमित्त तो ईश्वर ने बनाया, किया तो उन्हें ना। मेरी माँ, जैसा कि आपको जानकारी है, मैं रोज कह रहा हूं, श्रीधाम वृंदावन में वृद्धों के लिए, उनके रहने के लिए आश्रम और एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यदि ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है तो क्या आप इस निमित्त में सहभागी नहीं बन सकते? बोलो, बन सकते हैं कि नहीं? भाई, एक बंदर ने थोड़ी पत्थर रखा था, सारे